संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी शहर की नई बस्तु परशुराम कॉलोनी में हमने एक दिन पहले भी किया था प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया था। वहाँ पानी नहीं आ रहा। विद्यानगर शास्त्री मार्ग में आधे हिस्से में पानी नहीं आ रहा। शहर के बीच में एक लोहारी वाला रोड पर है बंसी पाना, वहाँ पानी नहीं आ रहा। और हनुमान गली जो विद्यानगर में है अंतिम छोर में, वहाँ पानी नहीं आ रहा। 28 मई को हमें हमारे एससी साहब को, जो पब्लिक हेल्थ के बड़े अधिकारी हैं, उनको ज्ञापन दे के गए थे और समाधान शिविर में भी हमने एप्लीकेशन दे दी है। आज तंग होकर के ये नागरिक महिलाएं सब आए हैं। हमने पता लगा एससी साहब तो भाई जो है दादरी ग्रीवेंस कमेटी में गए हुए हैं। एक्शन साहब कह रहे हैं कि भाई हेल्थ ग्राउंड पर छुट्टी लेंगे और एसडीओ साहब सिविल समाधान शिविर में गए हुए हैं। ना कोई जेई है, ना एसडीओ साहब है, ना एससी साहब है, ना एक्शन साहब है। महकमा सुनना पड़ा है। और जब कहते हैं भाई पानी दो, बोला जी पाइप लगेंगे, पाइप के पैसे नहीं है। वो अमृत 2 योजना होगी, वो 2 साल के बाद आओगी। अभी तक तो वो रोज़ कह देते हैं वो अमृत 2 योजना होगी, आज तक तो वो आई नहीं। 6 महीने साल से सुन रहे हैं। तो बड़ी भारी दिक्कत होती है पीने के पानी की। और हम ये कहना चाहते हैं भाई कोई तो सुनाई करे। हमारा विधायक तो प्लाट बेचने में व्यस्त रहता है। वो देखता है कि कहाँ ज़मीन पड़ी और मैं प्लाट काटूँ बेचूँ। और ये यहाँ के जो एमपी एमएलए हैं वो कोई परवाह नहीं कर रहे, मंत्री कोई परवाह नहीं करी। तो कोई भिवानी में इनकी सुनाई भी करेगा नागरिकों की। हम ये कहना चाहते हैं राज्य सरकार बजट नहीं दे रही, ना कर्मचारी इस महकमे में, ना पाइपलाइन खरीदने के पैसे दे रही है, ना ठेकेदारों का पेमेंट कर रही है। अधिकारी एक शिविर जो है विद्यानगर और कीर्तिनगर के बीच में 6 महीने हो गए, साल हो गए हमने चक्कर काट जाने। वो जो है शिविर, वो जो पानी है गंदगी का, वो लोगों के घरों में जा रहा है। उसके ठीक करने के लिए कहते हैं जी लेबर नहीं है, पैसे नहीं है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा। बताओ इनका क्या करें भाई। हम तो तंग आ गए हैं। अब उरे दरी बिछावांगे इनके पारना आगे, जब तक ये समस्या हल नहीं होंगे उरे तो उठा नहीं। यही है रास्ता। ना राज्य सरकार ध्यान दे रही, ना उनके जनप्रतिनिधि दे रहे। 11 साल के शिविर लगा रहे हैं, यो कर दिया हमने। अरे तुम पीने का पानी नहीं दे पाए भिवानी को, ये शिविर व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। क्या तुम 11 साल का हिसाब दे रहे हो भाई? तुम तो कुछ नहीं कर रहे। लोगों की समस्या, लोगों के राशन कार्ड तक तुमने काट दिए। किसी ने स्कूटी ले ली, मोटरसाइकिल ले लिया, उसका राशन काट दिया। तो ये धंधे कर रहे हैं ये भाई। हम लोग जो है तंग आ गए। सारे कॉलोनी के महिलाएं आई हैं यहाँ, मजबूर होकर के ये जो है यहाँ दरी बिछाने का काम करना पड़ेगा। आज हम आए, कोई अधिकारी नहीं सुनने वाला। कह रहे हैं जी वो एक सुपरिटेंडेंट साहब बैठे हैं, उनको बुला लो, उनको दे दो। 28 मई को भी दे के गए थे एससी साहब को खुद। वो सुपरिटेंडेंट क्या करेगा बेचारा, वो एक मामूली सा कर्मचारी है। तो इसलिए भाई हमें इनको रोना है हाजिया बता दें इस राज्य सरकार को और इन अधिकारियों को। ये काम नहीं करते, ना जनप्रतिनिधि इनके ऊपर दबाव डालते। ये हम कहना चाहते हैं। 2 सांसद, एक हिसार का एक भिवानी का है। ये मीटिंग करते हैं, शहर में पीने का पानी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था ठप है, ये कोई चर्चा नहीं करते, ना अधिकारियों पर दबाव डालते। हमारे एमएलए ने तो प्लाट बेचने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है उसमें। वो ये देखता है कहाँ खाली पड़े हैं प्लाट और कितना मुनाफा हो जाएगा, पूरा प्लाट बेचने का काम करता है वो। तो जो उसने ना किसी की चिंता है और ना कोई जो है वो जाके देखता है कि भाई कौन लोग दुखी हैं कौन नहीं है। ये हालत है। मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो रही। पहला मानव अधिकार है, कहीं ना कहीं सरकार फेल नजर आ रही है। बिल्कुल फेल नजर आ रही है। और यहाँ के एमएलए एमपी की चलती भी नहीं। मैं बता दूं आपके, ये उधार ले रखे हैं उनने। ये ओरिजिनल नहीं है ना उनके। ओरिजिनल अपने बैठे हैं घर में, ये उधारे ले रखे हैं। ये जा रहे हैं एक तरह से उस पार्टी में। ये ओरिजिनल थोड़े हैं उनके। ये तो बदल बदल के चले गए। उनके पास ही न के जरूरत है। मोदी के नाम पर वोट मिली जा, जो कोई जरूरत नहीं, चिंता नहीं। बड़ा मीडिया कॉरपोरेट हाउसेज इनके साथ है, वो अपना नैरेटिव बना देते हैं। तो ये है, इनका काम करने की जरूरत नहीं है इनको। तो